मीनापुर गांव में उर्मिला नाम की औरत अपने दो बेटे राम और श्याम के साथ रहती थी। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। उर्मिला की बड़ी बहू सोनम बहुत ही पढ़ी लिखी थी, लेकिन छोटी बहू मीना ने कोई पढ़ाई नहीं की थी। सोनम हमेशा मीना को ताने मारती रहती और उसे अनपढ़ होने का एहसास दिलाती रहती थी। मीना, कल मेरी दोस्त आएंगे घर पर। अच्छा भाभी, तो क्या तैयारी करनी है उनके लिए? हाँ, मुझे बाजार से भी कुछ सामान मंगाना है। एक काम करती हूँ, ऑर्डर कर लेती हूँ। ऑर्डर? अरे मैं ले आती हूँ ना भाभी मार्केट से, आप मुझे बता दीजिए। अरे आजकल सब चीज़ मोबाइल से ऑर्डर हो जाता है। क्या मीना, तुम्हें इतना भी नहीं पता? नहीं भाभी, पर आप सिखाओगे तो मैं सीख जाऊंगी। पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, ये सब क्या सीखोगी तुम, छोड़ो। मीना सोनम की बातों से काफ़ी दुखी हो जाती है और पार्टी की तैयारी में लग जाती है। अगले दिन सोनम की सहेलियाँ उसके घर आती हैं। पार्टियाँ चल रही होती हैं और सोनम मीना को जानबूझकर अपनी पढ़ी लिखी इंग्लिश बोलने वाली सहेलियों से मिलवाती है। मीना, शी इज़ मीना, शी इज़ माई ब्रदर इन लॉ वाइफ। हे मीना, हाउ आर यू? मैं फाइन, यू? आई एम गुड टू। सो व्हाट यू आर डूइंग दिस डे? माफ़ कीजिएगा, मुझे अंग्रेज़ी भाषा नहीं आती। ओह, आई एम रियली सॉरी मीना। सोनम को मीना की बेइज्जती होती थी बहुत अच्छा लग रहा होता है, पर मीना को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। किचन में मीना बहुत ही उदास खड़ी होती है। तभी उसकी सास उर्मिला उसके पास आती है। क्या हुआ बहू, तू इतनी उदास क्यों खड़ी है? कुछ नहीं मम्मी जी, वो बाहर सोनम भाभी की पार्टी चल रही है ना, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किससे क्या बात करूं। अरे बहू, इसमें समझ ना आने वाली क्या बात है? चलो हम दोनों चलते हैं, इससे तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। नहीं माँ जी, रहने दीजिए, सोनम भाभी को शर्मिंदा होना पड़ेगा मेरी वजह से। मीना वहाँ से चली जाती है। राम और सोनाली के बीच झगड़ा हो जाता है। तुमने आज पार्टी में कितना खर्चा कर दिया सोनम, और ऊपर से तुम्हें और पैसा चाहिए? मुझे ज़्यादा ताना मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं नौकरी करती हूँ, मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, इसलिए तुमसे मांग रही हूँ। हाँ, तो कौन सा वो पैसा किसी काम आए हैं? घर पर तो तुम देती नहीं हो एक भी पैसा, पता नहीं कहाँ खर्चा करती हो। तुमसे अच्छी तो मीना है, कम से कम श्याम का ऐसा खर्चा तो नहीं कराती। राम और सोनाली इतने तेज लड़ते हैं कि उनकी आवाज़ बाहर आ जाती है। मीना वहाँ साफ सफाई कर रही होती है। मैं मीना की तरह अनपढ़ नहीं हूँ, आजकल के ज़माने की लड़की हूँ, पढ़ी लिखी। समझे, मेरी तुलना उससे मत करना। मीना को सुनकर ये बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन उर्मिला और उसकी दोनों बहुएं घर पर होती हैं। बड़े दिन हुए पकौड़े खाए, आज बहू को अपने हाथों के पकौड़े बनाकर खिलाती हूँ। जैसे ही कढ़ाई में पकौड़े डालती है, थोड़ा सा तेल उसके हाथ पर गिर जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी मीना और सोनम रसोई में आ जाती हैं। सोनम को समझ नहीं आता कि क्या करे, पर मीना जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी निकालती है, उर्मिला के हाथ पर डालने लगती है। मम्मी जी, आप इस हाथ को सीधा रखिए, मैं आपके हाथ पर पानी डाल रही हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? इससे मम्मी जी के हाथ में छाले नहीं पड़ेंगे, और आप ना जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन लगाइए। हाँ 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 हाँ। सोनम डॉक्टर को फ़ोन लगाती है और डॉक्टर घर पर आते हैं, उर्मिला के हाथ पर दवा लगाते हैं और कुछ दवा लिख कर देते हैं। ये दवा आप ले आइएगा अभी। जी डॉक्टर, आपकी फ़ीस? 2000। मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं हैं। हाँ, क्या तुम्हारे पास है क्या? सोनम, नहीं माँ जी, सैलरी ख़त्म हो गई है, मैं इनके एटीएम से निकाल के ला देती हूँ। डॉक्टर आप 10 मिनट रुक जाइए ना प्लीज़। डॉक्टर, ये लीजिए, मेरे पास हैं, ये लीजिए भाभी और पैसे, और मम्मी जी की दवाई ले आइए। तेरे पास इतने पैसे थे? हाँ मम्मी जी, ये पैसे मैंने घर खर्च से बचाए थे। बेटा, आज तो तुमने संभाल लिया, वरना मेरे हाथ में अब तक तो छाले पड़ गए होते। भले तूने पढ़ाई लिखाई ना की हो, पर तू बहुत समझदार है। मीना ने जिस तरह आज अपनी सास को संभाला, ये देखकर सोनम बहुत शर्मिंदा होती है और उसको एहसास हो जाता है कि इंसान को उसकी पढ़ाई लिखाई से नहीं, बल्कि उसकी समझदारी से आंकना चाहिए। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।